यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या भारत की सरकार हो, बात धर्म पथ की होती है और राष्ट्र धर्म की होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत क्या कहता है राष्ट्र धर्म के लिए, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च वे न प्रणश्यति। वहीं दूसरी बार भगवान कहते हैं गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। प्रमोशन के लिए गलत रास्ता, कर्तव्य से ज्यादा रिश्वत का लालच, राजनीतिज्ञों का गलत लोगों से संबंध, गलत सबूत पेश करके केस को मिटा देना। अगर तुम्हारी कुंडली मैंने बता दी तो उस शक्ति के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्या? वो शक्ति माथे पर सिंदूर लगाकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर, कलाई में अर्धनारीश्वर का चिन्ह बनाकर एक देवी का क्रोध अपने दिल में लिए, ना मर्द और ना औरत, अर्धनारीश्वर रूप में है वो। ये क्लू बस है स्वामी जी, हम जाके उसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम लोग अभी गए तो वो शक्ति तुम लोगों का अंत कर देगी। अब से 4 दिनों के बाद जाना, वो शक्ति तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे रोका था। कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी, इस क्लू की वजह से हम उसे पकड़ ही लेंगे। वो कहीं भी रहे हम उसे पकड़ लेंगे। हम नमस्कार मित्रों, मैं भारती वाईएसबी के फॉर न्यूज़ पावर। आज का विषय है आजमगढ़ में न्याय पर चर्चा। इसके लीगल टेक्निकल पहलू पर भी चर्चा करेंगे, साथ में इसके आध्यात्मिक मूल्य क्या है, गीता क्या कहती है। क्योंकि आज राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति और राजनीति के नाम पर धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापन करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे हालात में न्याय का टेक्निकल और आध्यात्मिक पहलू पर चर्चा आवश्यक। अब समझते हैं कि आजमगढ़ का न्यायिक स्ट्रक्चर क्या है। आजमगढ़ की कुल अदालतें 35 कोर्टों में विभाजित हैं, जिनमें से 12 सेशन कोर्ट की अदालत हैं और एक सीजीएम कोर्ट है और शेष सभी मुंसफ अदालतें हैं। 8 कोर्टें ऐसी हैं जिसमें न्यायिक अधिकारी ही नहीं बैठते। इसमें से एक कोर्ट जिला जज का भी शामिल है। 1 अप्रैल 2016 तक जिले के विभिन्न अदालतों में कुल 1,22,801 वाद लंबित है। इसमें 49,801 वाद सिविल वाद है। फौजदारी के 8,966 वाद हैं। सेशन कोर्ट तथा 64,034 वाद फौजदारी के हैं। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लंबित हैं। 8 कोर्ट खाली हैं। इसमें से 7 कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैं, जबकि इन कोर्टों में ज़्यादा मामले लंबित भी हैं। अब मूल विषय यह है कि न तो सरकार के पास रोजगार के लिए पैसे हैं, ना ही जज अपॉइंट करने के लिए पैसे हैं, न जजों की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे हैं। ऐसे में इन जजों की कमी की वजह से जो पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं, यानी डिलेड जस्टिस इज ऑलवेज इनजस्टिस, यानी न्याय को सुनिश्चित करने की व्यवस्था का दूसरा नाम है न्याय को टालना। न्याय को टालना मतलब नेचुरल जस्टिस को डिनाय करना। नेचुरल जस्टिस क्या है? राइट टाइम विथ राइट कम्युनिकेशन इन विदिन द टाइम जस्टिफिकेशन मस्ट बी एश्योर्ड। देशी शब्दों में समझते हैं, नैसर्गिक न्याय एक उदारवादी तरीके से न्याय का प्रशासन है। क्या है? न्याय का प्रशासन है। नैसर्गिक न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि न्याय जो होना है वह दिखना भी चाहिए।
यदि न्याय दिख नहीं सकता तो प्राकृतिक न्याय हो भी नहीं सकता। इन सिद्धांतों को मनमानी प्रक्रिया के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की न्यूनतम सुरक्षा एवं अधिकारियों में निहित शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्धारित किया गया है। न्याय के संरक्षकों के संज्ञान में होने के बावजूद भी एक पारंपरिक और सामाजिक वैचारिक किंवदंती बन जाए कि तहसीलें, अदालतें जो लोकल हैं, जो विलेज अदालतें हैं, उसमें दलाली एक आम चीज़ है। यानी न्याय दलाली के कोठे की कठपुतली स्वाभाविक है, वह वैचारिक है, वह न्यायिक भी है। शायद आज का अन्याय ही न्याय की दूसरी परिभाषा है और ऐसे हालात में इन न्याय के संरक्षकों को डीएम, एसपी, एसएसपी, दरोगा, लेखपाल, थानेदार, कानीगो, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार के सम्मानित पदों से सम्मानित कैसे किया जा सकता है? इन्हें दलाल कहा जाए या अधिकारी कहा जाए, यह बात कैसे संवैधानिक तौर पर तय किया जाए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहस कहाँ और कब और कैसे होनी चाहिए? क्या ये आप आम जनता और बुद्धिजीवी समाज को यह सोचने का दायित्व तो नहीं कि 27 जजों से सम्मानित ये आजमगढ़ के लोग, आम जन, कब तक अन्याय को अन्याय के रूप का प्रसाद लेकर के अपने जीवन की बर्बादी और दुर्दशा और अपने भविष्य की बर्बादी की सिग्नेचर करते रहें और उसको अपने आज की न जाने कितने लोग 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल से मुकदमे झेल रहे हैं। कई सारी पीढ़ियां बीत गई मगर फैसले का नाम नहीं आया, वो दिन नहीं आया। क्यों? जो अधिकारी कर्मचारी जेलों में होने चाहिए, जिनके खिलाफ कड़े से कड़े फैसले होने चाहिए, क्या उन अधिकारियों को अधिकारी साहब कह करके उन्हें सम्मानित करके उनको प्रमोशन दिए जाने का दायित्व तो कौन कैसे निर्धारित कर सकता है और उसे संवैधानिक मूल्यों पर कैसे सच और सही साबित किया जा सकता है? क्या ऐसे अपराधियों को जो अपराध खुद कर रहे हैं और दूसरों को न्याय का फैसला करने का अधिकार कैसे रख सकते हैं? जो न्याय को बेच रहे हैं उनको न्याय का संरक्षक कैसे कहा जा सकता है? क्या इस पर एक पब्लिक ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या इस पर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या इस पर मीडिया की चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? मगर दुर्भाग्य दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ऐसी अभद्र आचरण जो व्यवहारिक और संवैधानिक मूल्यों को सीधे कुठाराघात कर रहे हो, संविधान को सीधे तिलांजलि दे रहे हो, ऐसी व्यवस्थाओं के संरक्षकों को जिन्हें जेल में होना चाहिए उन्हें सम्मानित जजों के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यह शायद ही भारत और भारत की धरती ही है यहाँ ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जहाँ ऐसे लोगों को ऐसी जगह दी जा रही है। न्याय मित्र बनाने की व्यवस्था संभवतः 2016 में यह 2017 में 1 अप्रैल 2017 को यह स्थापित कर दी गई थी। न्याय मित्र स्थापित किए जाते हैं 10 साल या 10 साल से ऊपर के पेंडिंग मुकदमों को सलटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। दुर्भाग्य कि आज तक डिस्ट्रिक्ट जजेस को इस बात में कोई रुचि नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर 1-1.5 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक मुकदमा पेंडिंग होता है तो उसका निस्तारण करने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति के जीवन में उन 5 सालों का जो नुकसान है वो भरपाई है, वो आर्थिक क्षति है, मानसिक क्षति है, उसका निश्चित रूप से भरपाई देश की सरकार को करना चाहिए, यह उसका आर्थिक दायित्व है। एक व्यक्ति जो 1975 में 37 वर्ष की उम्र में आजमगढ़ में अपना मुकदमा दाखिल करता है और आज की डेट में उसकी उम्र 80 साल की हो गई, मौत उसके सामने खड़ी है, लेकिन 75 से लेके आज तक फैसला नहीं आया, फैसले की वो तारीख नहीं आई। आखिर क्यों? क्या डीएम, एसडीएम और एडीएम की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती जब तुम्हारे पास जजेज नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो उसकी सज़ा आम व्यक्ति को कैसे दे सकते हो? इस जानकारी के बावजूद, इस संज्ञान के बावजूद कि न्याय को दलाली के कोठे पर कैद कर दिया जाए, उसको कठपुतली बनाया जा चुका है।
और उस कठपुतली को न्याय के नाम पर अन्याय को बेचने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह किसी भी कीमत पर, किसी भी मजबूरी की कीमत यह बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि अन्याय को न्याय के रूप में बेचा जाए, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मगर दुर्भाग्य, उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, मगर नेता सिर्फ जीतने की बात कर सकते हैं। किसी भी किन प्रकार से उनके लिए जीत मैटर करती है, लेकिन जनता को न्याय कैसे मिलेगा, दलाली से मुक्ति कैसे मिलेगी, न्याय यानी संविधान को कठपुतली बना दिया गया, संवैधानिक अधिकारों को कठपुतली बना दिया गया, संवैधानिक मर्यादा को कठपुतली बना दिया गया, ये न्याय को नहीं कठपुतली बनाया गया। इतनी बड़ी अनर्गल परिस्थितियां पैदा हो जाने के बावजूद भी नेताओं की जुबानें बंद हैं। आखिर इतनी बुजदिल राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना में एक सामाजिक ज्ञान रखने वाले बुद्धिजीवी सामाजिक संस्थानों और समाज के लोगों को क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे नेताओं से वो प्रश्न किए जाएं कि आज जब संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक न्याय आज दलाली के कोटे पर कठपुतली बन चुका हो, तो ऐसे में सामाजिक व्यवस्थाओं के संरक्षण की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और इन राजनीतिक मूल्यों और राजनेताओं के क्या मायने हैं जब उनकी जुबानें सिली हुई होती हैं, जब न्याय पर भी बोलने की उनकी ताकत नहीं उनकी जुबानों में, तो ऐसे नेताओं को चुनने और न चुनने का क्या मतलब हो सकता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां 5 करोड़ के लगभग मुकदमे पूरे देश में पेंडिंग हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख मुकदमे खुद आजमगढ़ के अंदर पेंडिंग है, जबकि 2022 तक का अपडेट गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है, 2016 तक के डाटा के हिसाब से। वहीं एक तरफ यदि हम जानवरों को भी ट्रेन कर दें तो वो फुटबॉल प्लेयर बन जाते हैं, क्या हम इंसानों को इतना ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती? हम इंसानों को इतनी माइंड बैकअप नहीं बनाया जा सकता कि हम ये समझ सकें कि हमें न्याय चाहिए या हमें अन्याय चाहिए? हम अन्याय को खरीदने वालों को क्या प्रतिबंधित नहीं कर सकते? क्या हम अन्याय को खरीदने वालों को रोक नहीं सकते? क्या ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना बतौर डीएम, बतौर प्रशासक हम नहीं स्थापित कर सकते, जिससे कि जो नए इंट्रोडक्शन हो रहे हैं कोर्टों में, अनावश्यक इंट्रोडक्शन, जो कठपुतली की लगाम को पकड़ करके अन्याय को न्याय के स्थापित करने की हौसले से न्याय की सीमाएं बढ़ा रहे हैं और न्याय को बदनाम करने का मौका और परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए, जो जानबूझकर कोर्ट का समय और उसकी मूल्य और उसकी नैतिकता दोनों पर हमला है? न्याय की कठपुतली की लगाम पकड़कर अन्याय को न्याय की किताब पर लिखे जाने का फैसले का दुस्साहस करना, ऐसे दुस्साहसी लोग जो समाज में अन्याय को अपने पैसे और अपने शक्ति के बदौलत न्यायिक व्यवस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और उसे बदनाम करने के उद्देश्य से ही अपने शक्ति, अपने पैसे की शक्ति, अपनी सत्ता की शक्ति, अपने अप्रोचित की शक्ति से पूरी न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो उद्देश्य पाले हुए ऐसे लोगों पर बुलडोजर प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के हौसलों को रोका नहीं जाना चाहिए? क्या इसके लिए भी जजेज की ज़रूरत है? क्या ऐसे लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था को इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए VVS नेचुरल जस्टिस ने एक डीएम के सामने, आजमगढ़ डीएम के सामने एक प्रपोजल रखा है कि आप VVS नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करिए, पर आप बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के धर्म को स्थापित करते हुए और जो अन्याय को खरीदने की दुस्साहस कर रहे हैं उनको रोक दीजिए, तो 25% मुकदमे तो आपके 25 से 50% मुकदमे तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका दुस्साहस नहीं होगा कि वो अन्याय के लिए न्याय की लड़ाई का पर्दा यूज कर सकें। और ऐसे हालात में आपके पर न्याय का भार कम होगा और नेचुरल जस्टिस की क्वालिटी बढ़ जाएगी और न्याय की मर्यादा स्थापित हो जाएगी। क्या यह बतौर डीएम, बतौर एसडीएम, बतौर एडीएम, क्या इनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि VVS नेचुरल जस्टिस के प्रमोशन की जिम्मेदारियों में अपनी नैतिक और प्रशासनिक भागीदारी का स्थापना सुनिश्चित कर सके?
बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का संवैधानिक मूल्य ही एकमात्र संपूर्ण समाधान का विकल्प है। इस रास्ते पर चलकर ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं न्याय को सुनिश्चित कर सकती हैं। जजेज की कमी के बावजूद भी न्याय सही समय पर दिलाया जा सकता है, इसकी गारंटी खुद पीवीएस नेचुरल जस्टिस लेने को तैयार है, मगर प्रशासन सहयोग करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? हरी की देख छटा